नमस्कार साथियों, गगन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की राजस्थान का अध्ययन एवं संस्कृति की बुक। उसमें हम पढ़ चुके हैं जो राजस्थान के विभिन्न स्थान है उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का जो काल विभाजन है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रागैतिहासिक राजस्थान, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु काल। मैंने इसमें दो ही टॉपिक को शामिल किया है, पूर्व पाषाण काल अर्थात पाषाण काल को शामिल किया और धातु काल को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 1817 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजी? तो ये खोजी थी C.A. हैकेट ने। झालावाड़ में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोजकर्ता कौन थे? ये थे सेटनकर। और जालोर में इस युग के उपकरणों की खोज ऑलचिन ने की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये तो थे पूर्व पाषाण काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में। मैंने इसमें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको ही शामिल किया है। मध्य पाषाण काल राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें लूणी बेसिन और उसकी सहायक नदियाँ और बेड़च की जो नदी घाटी है वो जो चित्तौड़ में है, और विराटनगर में मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलतापूर्वक निर्मित किए गए हैं। ये उपकरण हैं जैस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कलसेडोनी आदि से बने हैं। इनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर आदि हैं। पत्थर से बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। वेरी इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया है पत्थर से बने उपकरणों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे उत्तर नव पाषाण काल के बारे में। उत्तर नव पाषाणकालीन के जो अवशेष हैं या उपकरण हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। इन स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा के बागौर में और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से भी उत्तर नव पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ये भी ध्यान में रख लेना। आगे चलो, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल, पहले हम पढ़ेंगे ताम्रकालीन संस्कृति के बारे में। राजस्थान में जो ताम्रकालीन संस्कृति है वो कहाँ कहाँ मिली है? गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलोंड, राजसमंद, आहड़ व जाडोल, ये दोनों स्थान कहाँ पे है? उदयपुर में। पिंड पांडलिया ये चित्तौड़ में है और कुराड़ा नागौर में। इन स्थानों पर ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। साबणिया व पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी, ये जो तीनों स्थान हैं ये जयपुर में हैं। एलाना जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है। कील माहौली जो सवाई माधोपुर में है। मला भरतपुर,
इन स्थानों से भी पर्याप्त मात्रा में ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये भी ध्यान में रख लेना भी। अब हम पढ़ेंगे लोहकालीन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है ताम्रकालीन, वो स्थान देखे। अब हम देखेंगे लोहकाल। राजस्थान में नौ, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक आदि स्थानों पर लोह संस्कृति के समय के हथियार मिले हैं। इन स्थानों से लोह के हथियार मिले हैं, अर्थात लोह संस्कृति थी, उस समय के जो हथियार थे वो इन स्थानों से मिले हैं। नौ से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करते हैं। जोधपुरा, सोनारी से लोह गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। दोबारा समझो भाई, जोधपुरा जो जयपुर में है, सोनारी जो झुंझुनू में है, इन स्थानों पर लोहा गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो, और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने का जो कारखाना होता है उसके भी अवशेष इन स्थानों पर मिले हैं, जोधपुरा और सोनारी से। ये भाई ध्यान में रख लेना, ये पहले पूछा गया है। इसके बाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, रेड को लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा गया, और इस संस्कृति का जो उदय है वो 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति का जो समय निर्धारित किया गया है वो है 600 ईस्वी पूर्व। तो ये था भी राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल विभाजन। हमने इसमें पूर्व पाषाण काल पढ़ा और मध्य पाषाण काल पढ़ा, नव पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ताम्रकालीन, और उसके बाद हमने पढ़ा लोहकाल। इस काल के जो इस समय का जो अवशेष हैं, जो कहाँ कहाँ मिले हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। और कल को हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। जो हमने ये स्थल पढ़े हैं इनको विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।